जय हिंद साथियों। तो अभी ये बहुत ही ज़रूरी हो चुका है कि ये जो मैटर पूरा अपने देश में चल रहा है, जो हम सभी जान रहे हैं, वी ऑल आर अवेयर ऑफ इट, जो भी चीज़ें चल रही हैं, अब ये एकदम से हाई टाइम है कि हमें इसके बारे में कुछ ना कुछ बोलना ही चाहिए। तो हेयर आई एम शेयरिंग माई ओपिनियन अबाउट दिस। तो अपने देश में क्या है, एक तरीके से अभी डिवीज़न हो चुका है कि कुछ लोग हैं जो मतलब ये सवाल उठा रहे हैं कि जो प्रोटेस्ट हो रहा है, जो हम अपने एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन डिमांड कर रहे हैं, तो अगर ये डिमांड हो जाता है तो उससे क्या बहुत कुछ बदल जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत कुछ नहीं बदलेगा और बहुत कुछ इस देश में बदलने की ज़रूरत है। ओके, फ्रॉम द वोटिंग बिहेवियर टू द इंस्टीट्यूशंस ऑफ दिस डेमोक्रेसी, everything has to be changed upside down. Everything is rigged, corruption is prevalent, it is rooted in every person in India. हर तरीके से करप्शन इंसान के अंदर घुस चुका है। मैं हूँ, आप हैं, जो हमारे इंस्टीट्यूशंस को चला रहे हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, जो लोकल एमपी एमएलएज हैं, हर किसी के अंदर करप्शन डीपली रूटेड है। जैसे पैट्रियार्की एक टाइम पे डीपली रूटेड थी, जिसको अभी ख़त्म करने की कोशिश हो रही है, वैसे ये करप्शन रूटेड है। और एक एजुकेशन मिनिस्टर के रिज़ाइन कर देने से चीज़ें कभी ख़त्म नहीं होंगी। चीज़ों का जो ख़त्म होने का ये शुरुआत है, ये चीज़ें ख़राब जो हमारे इस डेमोक्रेसी में है, उसको सही एक ही तरीके से किया जा सकता है, अपना वोटिंग बिहेवियर सही करके। अकॉर्डिंग टू मी, इट्स माई पर्सनल ओपिनियन, जितना भी मैंने अभी तक पढ़ा है, जितना भी मैं इस सोसाइटी को समझ रहा हूँ, मेरे हिसाब से इन चीज़ों को ठीक करने का जो मूल मंत्र है वो है वोटिंग बिहेवियर। आज इंडिया का वोटिंग बिहेवियर कैसा है? फला मेरी जात का है कि नहीं, फला मेरे लोकेलिटी से आता है कि नहीं, फला मेरी धर्म से आता है कि नहीं, फला मेरी जात का है कि नहीं, एवरीथिंग। हम उस बंदे का मोराल, उस बंदे का कैरेक्टर, उस बंदे का बैकग्राउंड, ये कुछ नहीं देखते हैं, बस इतना देखते हैं वो हमारी जात का है कि नहीं। आप इसको एक एग्जाम्पल, एक कोरोलरी इससे समझो कि अगर मान लो आप अपनी बेटी की शादी करने जा रहे हो किसी इंसान से, ठीक है, अगर उस इंसान के ऊपर एक चोरी का भी मुकदमा है ना, तो आप अपनी बेटी का शादी उससे नहीं करोगे। नहीं करोगे, हम इस बात पे एग्री कर सकते हैं कि हम नहीं करेंगे। क्यों? अरे चोर बंदा, इससे कौन शादी करेगा। पर आप इतने देश प्रेमी हैं, इतने नेशनलिस्ट हैं, नेशनल प्राइड आपके अंदर है, देश के लिए मर मिटने को तैयार हैं, पर आप देश चोरों के हाथ में दे देते हैं, जिनके ऊपर 5-5, 10-10 मुकदमे हैं, वो अराजकता फैलाए हुए हैं, उनके ऊपर अपहरण के चार्जेस हैं, उनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं, उनके ऊपर मर्डर के चार्जेस हैं, उनके ऊपर मॉलेस्टेशन के चार्जेस हैं। आप उनके हाथ में देश दे रहे हो। कहाँ की समझदारी है ये? आप अपने आप को नेशनलिस्ट बता रहे हो, 10,000 में अपना वोट दे रहे हो। और ये चीज़ शुरू कहाँ से होती है? लोकल गवर्नमेंट से ये चीज़ें स्टार्ट होती हैं। ये जो पंचायती इलेक्शंस होते हैं, म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शंस होते हैं, वहाँ पे होती है, जहाँ पे लोग एक बॉटल शराब, एक साड़ी, 2,000 रुपये, इसके लिए अपना वोट बेच देते हैं। तो आप उनको जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं उस लेवल पे, जो उस लेवल पे बैठे हैं, क्योंकि आप चोर से ये उम्मीद कभी नहीं कर सकते हैं कि वो आपके सामान की सुरक्षा करेगा, क्योंकि उसके खून में बसी है चोरी, उसके दिमाग में बसी है चोरी। आप उससे कभी भी ईमानदारी की अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ का जो शुरुआत है वो हमसे होनी है कि जब हम वोट देने जाएं, जिस भी पार्टी को, जिस भी कैंडिडेट को हम वोट दें, ये सोच के ना दें कि ये हमारे जात का है, ये हमारे धर्म का है, ये हमारे एरिया का है। हमें ये देखना है कि वो बंदा कैसा है, उसके मोराल कैसे हैं, उसके बैकग्राउंड क्या है, उसका एजुकेशन स्टेटस क्या है, कहीं वो 5वीं फेल तो नहीं है, क्या उसने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा, ऐसा तो नहीं है। आप खुद सोचो, आप एक क्रिमिनल बंदे को, अगर सपोज़ एक क्रिमिनल को आप प्राइम मिनिस्टर बना दे रहे हो, आप कभी अपेक्षा कर नहीं सकते हो कि हमारे देश में क्राइम रेट कम हो जाए। कभी नहीं हो सकता, क्योंकि उसके उतने स्ट्रिक्ट एक्शन, उसके इतने स्ट्रिक्ट स्टैंड ही नहीं होंगे उस चीज़ के खिलाफ। समझ रहे हो? तो आप जो सवाल पूछ रहे हैं कि क्या एक एजुकेशन मिनिस्टर के रिज़ाइन कर देने से सिस्टम सुधर जाएगा? नहीं सुधरेगा। ये तो 100% श्योर है, नहीं सुधरेगा, पर शुरुआत तो होगी, अकाउंटेबिलिटी तो होगी। समझ रहे हैं? आप कोई सामान खरीदते हैं, अगर उस सामान में कोई डिफ़ॉल्ट निकल जाता है, ठीक है, आप उसके लिए जिससे भी आपने ख़रीदा, जो भी शॉपकीपर था, जिस भी जगह से ऑनलाइन परचेज़ किया, आप उसके सर पे चढ़ जाते हैं कि ये सामान ख़राब कैसे हो गया यार, अभी तो इतने पैसे का ख़रीदा था, इतने जल्दी ख़राब होता, आपके यहाँ से सामान कौन खरीदने का, डुप्लीकेट माल बेचते हो, ये सब आप बोलने लगेंगे। कोई तो लोग हाथापाई पे उतर जाएंगे। समझ रहे हैं? अभी रिसेंट की बात है, वो महाराष्ट्र में हुआ था, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नर्सेज ने बेड के लिए मना कर दिया था। जो भी लोकल लीडर था या कुछ भी था, कॉरपोरेटर था, वो नर्सेज को पीटने मारने लगा। ठीक है, तो अगर आप उनके साथ ये कर सकते हैं, तो जिन मिनिस्टर्स को आपने चुन के भेजा है, जिन पॉलिटिशियंस को आपने चुन के भेजा है, वो आपके माई बाप तो है नहीं,
वो तो भगवान तो है नहीं। तो आप उनसे सवाल क्यों नहीं पूछते हैं कि मैं तुमको बना के भेजा हूँ, यहाँ पे साला 5-5, 10-10, 15-15 साल, 3-3 टर्म इन मिनिस्टर्स की, इन MLAs की, इन MPs की, इन ये ग्राम प्रधानों की ख़त्म हो जा रही है और ये कुछ नहीं कर रहे हैं और जनता इनसे कोई सवाल नहीं पूछती है। और अगली बार चुनाव में वोट भी नहीं देती है, पता नहीं क्या सोच के, मुझे तो यही नहीं पता है। मतलब समझ रहे हो आप? तो ये एक बंदे के रिज़ाइन करने से या किसी को क्रिटिसाइज़ करने से, किसी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करने से चीज़ें नहीं ठीक होंगी, क्योंकि वो अपनी मर्जी से कभी वहाँ नहीं बैठ सकते। समझ रहे हो? कोई प्रधानमंत्री, कोई होम मिनिस्टर, कोई डिफेंस मिनिस्टर, कोई फाइनेंस मिनिस्टर, कोई MP, कोई हेल्थ मिनिस्टर, कोई एजुकेशन मिनिस्टर, कोई अपने से नहीं बनता भाई। वोट आप और हम देते हैं, समझ रहे हो? तो जब वोट मैं और आप दे रहे हैं ये सोच के कि ये मेरे धर्म का आदमी है, ये मेरी जात का आदमी है, तो कोई इस बात की तो गारंटी है नहीं कि आपके जात का आदमी है तो अच्छा ही करेगा। वो तो अपनी जाति का भी नहीं कर रहा है, अपनी जाति का भला नहीं कर रहा है, वो तो बस अपना भला कर रहा है। ये तो ह्यूमन नेचर ही है, सेल्फिशनेस तो एक ह्यूमन नेचर ही है। तो ये सोचने की ज़रूरत है कि हम बिला वजह किसी को क्रिटिसाइज़ ना करें। इनवर्ड लुकिंग होना चाहिए आदमी को, अपने अंदर झांक के देखे कि मेरी गलतियां कहाँ हो रही है। आज इलेक्शन कमीशन जो है बोल रहे हैं रिग्ड है, SIR हो रहा है, लाखों वोटर्स के नाम डिलीट हो जा रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो क्या आपको ये चीज़ें पिछले 10 साल में नहीं पता चली थी कि हमारे देश का जो एक क्या बोलते हैं, जो पाथवे है, जिस तरीके से जाना चाहिए, क्या उस तरीके से हमारा देश जो है वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है? ये तो आपने कभी सोचा ही नहीं। सब चंगासी में चल रहे थे। आ रही है कोई सरकार, अनाउंस कर दे रही है मैं 3,000 खाते में दूंगी, मैं 15,000 खाते में ये सरकार दे रही है, कोई सरकार ये करा रही है, कोई इतना पैसा दे रही है, कोई बसेस फ्री कर दे रही है, कोई इलेक्ट्रिसिटी फ्री कर दे रही है, कोई कुछ। तो हमें हराम का खाने का आदत हो गया है, सिंपल एज दैट। हमें सब कुछ हराम का चाहिए, हमको मेहनत करके नहीं खाना है, हमको हराम में चीज़ें चाहिए। समझ लो, हमको क्या है, अब ये जो फ्री ऑफ कॉस्ट गुड्स आपको मिलता है ना, उसका एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। जो लोग पढ़े लिखे इतना इकोनॉमी जानते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब मैं सिंपल भाषा में समझाऊं कि मान लो आपके पास 1000 रुपये हैं और आपको 4 सामान खरीदने हैं, पर 1000 रुपये में आप 4 सामान नहीं खरीद सकते हो, 3 ही सामान खरीद सकते हो, तो एक सामान को आपको सेक्रीफाइस करना पड़ा, तो वो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक, तो इसी तरीके से अगर सरकार आपको कोई चीज़ मुफ्त में दे रही है तो उसका एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। जो सरकार पैसा आपको मुफ्त में दे रही है वो इंफ्रास्ट्रक्चर में लग सकता था, वो हेल्थ को ठीक करने में लग सकता था, वो स्पेस रिसर्च में रख सकता था, वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लग सकता था, पर वो पैसा आपको मुफ्त में दे रही है अपना वोट जीतने के लिए, कि ये पैसा मैं दूंगा, सरकार कोई पैसा देगी तो उसको अगले चुनाव में फिर मिलेगा, लोगों से वोट अगले चुनाव में फिर से मिलेगा। तो ये चीज़ है। तो आप खुद सोच के देखो कि ये गलती कहीं ना कहीं हमारी है। अगर हम वोट पैसा ले करके वोट दे रहे हैं तो सरकार को तभी तो पता चला, उनको कैसे पता चला कि लोग पैसा दे के वोट देंगे कि नहीं देंगे? एक बार दिया, हमने दिया उनको वोट, उनको लग गया दिस इज गुड फॉर्मूला, हमको कुछ डेवलपमेंट करने की जरूरत नहीं है, हमसे कोई सवाल नहीं पूछेगा, हमसे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में सवाल नहीं पूछेगा। अब मान लो 100 लोग हैं, उसमें से मेजॉरिटी जो है सवाल नहीं पूछेगी, 80 लोग तो सवाल पूछ नहीं रहे, 20 लोग सवाल पूछ रहे हैं, तो 20 लोग तो कुछ ले जाएंगे। 20 लोग की बात कौन नहीं सुनेगा? बात तो मेजॉरिटी की सुनी जाती है ना, जो ज़्यादा मात्रा में बोलेगा बात उसकी सुनी जाएगी। तो ज़्यादा मात्रा में तो चुप रहने वाले लोग हैं, तो बात तो कभी हो ही नहीं पाएगी, कभी स्टार्टिंग ही नहीं होगा इन चीज़ों का। तो ये एंडलेस डिबेट करने से, ये किसी के ऊपर दोषारोपण करने से कि ये फला पार्टी से इंक्लाइंड है या इनसे पैसे ले रहा है, इनसे वो कर रहा है, ये सब करने से कुछ नहीं होगा। अपने अंदर झांक के देखो, अगला वोट देने जाओ जब, तो ये देखो जिस भी कैंडिडेट को वोट देने जाओ, ये देखो कि उसका बैकग्राउंड क्या, एजुकेशन स्टेटस क्या है, कोई क्रिमिनल हिस्ट्री तो नहीं है, ये सारी चीज़ें देख के वोट दो। अगर फिर देखो अगर देश ना सुधरा तो बताना। अब तुम वोट ही इस बात को दोगे कि ये हिंदू राष्ट्र बनाने वाले हैं या ये राष्ट्र बनाने वाले हैं, ये हमारी कम्युनिटी को अपलिफ्ट कर देंगे, तो ऐसा नहीं होगा। ऐसे ही देश में गरीबी बढ़ती रहेगी, बेरोजगारी बढ़ती रहेगी, भूखमरी बढ़ती रहेगी, औरतों की कोई सिक्योरिटी नहीं रहेगी, कोई फ्यूचर नहीं है देश का, कोई विकसित भारत 2047 में होने वाला नहीं है। हम हर चीज़ में पीछे रहेंगे, हमारा कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी नहीं, हम खाली इंपोर्ट करते हैं चीज़ों का, हम खुद कुछ नहीं बनाते हैं, हम बाहर से मंगाते हैं। अमेरिका हमको बोल देगा कि इनसे तेल मत खरीदो, हम उनसे तेल खरीदना बंद कर देंगे, तो ऐसे हम पपेट रह जाएंगे। सो दैट्स ऑल दोस्तों, मेरा इतना ही कहना है। आई होप कि आप ये वीडियो एंड तक देखे हों। जय हिंद, जय भारत।